नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला, लेकर हाजिर हूं एक खास कार्यक्रम हुनर के जादूगर गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। और आज हमारे साथ एक बेहतरीन से सांगी कह सकते हैं, गायक कह सकते हैं, है ना। वो हैं हमारे साथ में प्रोग्राम में धर्मेंद्र उर्फ मोनू, जिन्होंने अपनी मीठी सी आवाज़ में, अपनी अच्छे से एक्टिंग से अनगिनत लोगों का दिल जीता है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। तो धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़। धन्यवाद जी। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, नमस्कार। नमस्ते सर, सभी की तरफ से नमस्ते। और आप लाइव में जुड़ गए हैं धर्मेंद्र जी। दोस्तों को बताना चाहेंगे 11:02 हो चुके हैं। आज है 2 जुलाई 2026 और आज हम जानते हैं धर्मेंद्र जी से उनके संघर्ष, सफलता और सफ़र के बारे में। तो हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं, आप ज़रूर हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़िएगा और धर्मेंद्र उर्फ मोनू जी से बात करना चाहते हैं, उनके सॉन्ग के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ सॉन्ग आपने कहीं पे देखे हैं उनके, तो उनके बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़िएगा इस लाइव प्रोग्राम में। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800 475080। आप एक ही नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे साथ प्रोग्राम में आज हमारे साथ हुनरबाज जुड़े हुए हैं। तो सर, ये हुनर के जादूगर प्रोग्राम में आज हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और जो आप सॉन्ग करते हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई और किसके साथ? जी, मेरा गांव है निंदाना जी तहसील लगता है महम, जिला रोहतक, हरियाणा से। जी और सॉन्ग की शुरुआत मैंने आज से 10 साल पहले की थी। अच्छा जी। पहले भी जैसे अपना परिवार है जो गाने बजाने में इंटरेस्ट रखता है। अच्छा। हाँ जी, पहले से ही घर में गाना बजाना था जी जी उसी को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम में पैर रखा। जी और अपनी जो हरियाणा की लोक विधा, गुड़ संस्कृति जिसको बोलते हैं, जो सदियों से चली आ रही है स्वांग की, उसको संभालने का कार्य किया। जी, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी। तो धर्मेंद्र जी, जैसे आपने कहा आपका परिवार है ना, तो परिवार में कौन जिन्होंने पहले शुरुआत की थी? आपके पिता, आपके दादा, जो अभी तक मतलब वो सब चलता आ रहा है, किसने शुरुआत की थी शुरू? वैसे तो जो अपना गांव है निंदाना, वो संस्कृति से जुड़ा हुआ गांव है, लोक विधाओं से जुड़ा हुआ गांव है जी। जिसके अंदर रवि स्वरूप ब्राह्मण थे अपने टाइम में, दादा परदादा के टाइम में। जी, वो बहुत अच्छे तत्काली कवि थे। और उनके बाद में हमारे गांव के रायधन सिंह जी, उनकी कविताएं आज देश प्रदेश में प्रख्यात है, विख्यात है, जो सुनी जाती हैं, गाई जाती हैं। और हमारे ही गांव से जैसे आला गाते थे पहले, जी जी जो गाते हैं वो भी प्रजापत जाति से थे, एक चंदगी। उनके साथ में मेरे पिताजी ने काफी काम किया, बहुत अच्छे फेमस आला गायक रहे हैं वो धरती को लेके। जी। और मेरे गुरुजी हैं महावीर सिंह निंदाना से, उन्होंने भी कम से कम 40 से 45 साल अपनी लोक विधा, अपनी संस्कृति में योगदान दिया, अपनी गायकी द्वारा, अपनी एक्टिंग द्वारा। जी जी उनसे उन्होंने इस कार्य को सीखा, गाना बजाना भी है। मेरे पिताजी है वो भी करीबन 35 साल उन्होंने संग में ढोलक प्ले किया है, वाद्य यंत्र जो ढोलक होती है उसको बजाया। उनसे भी प्रेरणा मिली, शिक्षा मिली आगे बढ़ने में। जी धर्मेंद्र जी, यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी शिक्षा आपको जो घर से ही मिल गई और आपको बहुत मदद मिली, और कौन सी जो आपने बताया आपके गुरु महावीर जी हैं उनसे मिली, और कब उनसे मिलना हुआ गुरु जी से? जो मेरे गुरु जी महावीर जी, वो मेरे सगे ताऊ हैं। अच्छा जी। परिवार से ही हैं और जन्म से उनके साथ रहे हैं, बचपन उन्हीं के साथ गुजरा। जी। बैठते उनसे सुनते थे, फिर 10-12 साल का होने के बाद उनके साथ सॉन्ग देखने का भी मौका मिला। जैसे वो प्रस्तुति देते थे, जिस प्रकार से गाँव में वो अपनी सॉन्ग विधा को करते थे, उनको देख के सीखा। जी। जैसे बातें हैं, स्वर की पहचान, ताल की पहचान, वो सब उन्हें लगाई। तो सर, जैसे आपने कहा स्वर की पहचान, ताल की पहचान, और आपके गुरु तो आपके घर में ही आपके ताऊ जी थे, तो इसके लिए धर्मेंद्र जी शिक्षा कितनी जरूरी है और कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? और आपको लगता है कि नहीं कोई भी काम हो उसके लिए
पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, जिस टाइम पढ़ते थे उस टाइम इस चीज का पता नहीं था कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उम्र ही ऐसी होती है, कोई पढ़ जाता कोई रह जाता है जी। मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है जी जी। और उसके बाद से ही संगीत लाइन में पैर रखा है। और पहले जागरण भी मैंने 15 साल लगातार लाइव जागरण किए जी। ढोलक भी प्ले की है और की हारमोनियम भी बजा लेता हूँ जी जी। ये वैसे तो गॉड गिफ्ट भी होता है किसी के लिए, वो मालिक की मेहरबानी होती है, वो सुर साज संगीत आवाज वो खुद देते हैं जी। लेकिन इसके ऊपर काम करना होता है। इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी तो ऑटोमेटिक होती है जो परमात्मा देता है जी, लेकिन उसको निखारने के लिए खुद प्रयास करने होते हैं। जी जी। धर्मेंद्र जी, दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और ये लाइव प्रोग्राम है हुनर के जादूगर। आज है 2 जुलाई 2026। प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला। आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, धर्मेंद्र उर्फ मोनू जी से बात कर सकते हैं, उनके संघर्ष या उनकी जो आगे बढ़ने का जो रोजगार है ये कह सकते हैं, या जो सांग वाला जो आपने देखे होंगे बहुत सारे सांग, उसके बारे में जानना चाहते हैं, सांग के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800 475080। तो यहाँ पे धर्मेंद्र जी आपने कहा कि आप ढोलक भी बजा लेते हैं, हारमोनियम भी बजा लेते हैं, तो ये आप अपने आप ही सीख गए या ये भी आपने कहीं से सीखा है या कहीं से आपने ट्रेनिंग ली है? नहीं, मैं ऐसा है, घर पे ही ढोलक थी, घर पे ही हारमोनियम थी, बड़ों को देख देख के ही कुछ सीखा है। जी 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 जी। चलिए, हाँ, कहीं अलग से क्लास नहीं लगाई कि भाई कहीं बाहर जाके किसी से सीखा हो, घर पे ही गुरुजी से और पिताजी से ही शिक्षा ली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा धर्मेंद्र जी। तो धर्मेंद्र जी, जैसे आपने बताया हमें कि आपने घर में ही आपका गुरु है, घर में ही आपने सीख लिया है। पहले हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, हमारे साथ हैं हमारे रेडियो मित्र राजकुमार जी। तो राजकुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम हुनर के जादूगर में। जी नमस्कार शर्मिला जी। और हमारे मशहूर सांगी कह लो, गायक कह लो या संगीतकार भी, इन्होंने बहुत सारे गुण बताए जी उन्होंने। जी जी। धर्मेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार जी सर। जी मैं गाँव कारो जिला रोहतक से बोल रहा था जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जी। आपका स्वागत कर रहे हैं जी, आप गुड़गांव की आवाज पाए हो। आपका भी स्वागत। आपने राय धनपत जी का जिक्र किया जी, वो निदाना से ही थे, राय धनपत राय जी। हाँ जी, हाँ जी। और शायद लक्ष्मीचंद के जी के बाद में एक बड़े सांगी जो धनपत राय जी माने जाते हैं, हमारे दादाजी से सुनते थे, पापा जी से भी सुनते थे। तो सर कभी धनपत राय जी से भी कभी ऐसा मौका मिला आपको मिलने का, या आपके दादा को या पिताजी को मिलने का मौका, उनकी कुछ बातें बताई हो, उनमें क्या क्या खासियत थी धनपत राय जी में, वो भी बता सकते हो थोड़ा बहुत जी? देखिए, अपना परिवार ही है, अपने दादाजी ही हैं वो। हाँ, दो परिवार है अपने यहाँ पे। राय जी मेरे दादाजी के भाई थे नाते में जी। हाँ, और उनकी काफी प्रसिद्धियां रही हैं हरियाणा के अंदर। जैसे अदर छंद लिखा उन्होंने कि ओठ नहीं लगते, उसमें वो गाया जाता है, शब्दों की शुद्धि है उसमें, पैपे का प्रयोग नहीं होता है जी। ओठ आपस में नहीं भिड़ते, तो वो सुई लगा करके गाते थे उस रागनी को जी। रागनी के बोल है, हटखेड़ा न चाल दी रांझे का सिर काट लिया, करके चाला न्यारा टाला चीरे आला। सर गा के सुना दो ना, गा के सुना दो ना थोड़ा सा। हटखेड़ा न चाल दी तन रांझे का सिर काट लिया, करके चाला न्यारा टाला चीरे आला छाट लिया, अखन काना डाट लिया, हटखेड़ा न चाल दी। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी सी आवाज। आप जो सांग करते हो उसमें कौन सा रोल सबसे बढ़िया लगता है, किस किस्से का वो सांग होता है, उस रोल के बारे में बता दो जी। और जो रोल करते हो उस किस किस्से की 2 लाइनें रागनी की सुना देना जी। मैं आपको नमस्कार करता हूँ जी, हमारे दोस्त जुड़ेंगे, सभी इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार जी। थैंक यू राजकुमार जी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए। अभी आप रेडियो पे सुनिएगा, तो बताएं सर कि कौन सा ऐसा सॉन्ग है, कोई डायलॉग या कोई रागनी जो आप सॉन्ग में गाते हैं, लोग बहुत जबरदस्त तालियां बजा देते हैं।
जी, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा सॉन्ग मेरी जिंदगी में मैं पसंद करता हूँ, जिसको गायन करने में, प्रस्तुत करने में जी वो रहा है मेरी लाइफ का हीर रांझा। जी जी हाँ, उसी को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। वैसे तो 15 किस्से याद है मेरे को, जी जी। ओ लेकिन वो सबसे बेस्ट याद वो करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ। हाँ जी। तो क्योंकि इसमें जो उसके हीर रांझा का सॉन्ग है, इसमें धर्मेंद्र जी आप क्या रोल करते हैं? कौन सा रोल आप करते हैं, या फिर अलग अलग रोल भी आप करते हैं एक ही सॉन्ग में? नहीं, पूरा शुरू से लेके लास्ट तक रांझे का रोल रहता है मेरा। वाह। जो रांझा होता है उसका रोल रहता है। अच्छा। हाँ जी। और कितने दिनों से ये रांझे वाला रोल आप करते आ रहे हैं मोनू जी? 10 साल हो गए जी। 10 साल से। जी, बहुत बढ़िया। तो इसमें कोई खास डायलॉग जो अभी आप रेडियो पे बोल के सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? एक तो ये सोनाई रागनी इसी की थी। हाँ जी। और भी इसमें काफी रागनियां हैं। मैं सबसे फेमस रागनी रही है मेरी कला एवं संस्कृति विभाग चंडीगढ़ द्वारा यहाँ रोहतक लक्ष्मी चंद्र यूनिवर्सिटी में एक प्रतियोगिता कराई गई थी हरियाणा के कलाकारों की जी। और उसके अंदर 25 से 45 की एज में अपनी पहली पोजीशन रही थी, फर्स्ट पोजीशन। वाह, क्या बात है सर। प्रोत्साहन किया गया था, इनाम भी दिया गया था और सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। जी 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 जी, बहुत अच्छा धर्मेंद्र जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सर जैसे आपने कहा 15 किस्से आपको याद हैं, 15 सॉन्ग जो हैं वो याद हैं आपको पूरे। तो शुरुआत की मैं संघर्ष का जानना चाहूँ कि कितना संघर्ष करना पड़ता है एक सांगी को वो सारे सांग याद करने के लिए। और आपने कहा आपने 8वीं तक की पढ़ाई की है, तो वो सब बस सुन सुन के सीखा आपने, उनके साथ जा के प्रैक्टिस की अपने ताऊ जी अपने गुरु जी के साथ में, या फिर आपने कहीं से लिखा हुआ है वो भी प्रैक्टिस की आपने? देखो मैम, लिखना भी पड़ता है, याद भी करना पड़ता है और देखना भी पड़ता है। जी जी। जो हमारे हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध जो विधा है वो सांग की है, जो काफी वर्षों से चली आ रही है। और वो सांग एक ऐसी चीज है जिससे शिक्षा, मनोरंजन, रिश्तों का निभाना, हर प्रकार का ज्ञान सांग की विधा के अंदर है। जी जी जी, बिल्कुल। तकरीबन विधाएं जो हम देख रहे हैं आज पर्दे पे फिल्म में देख रहे हैं वो भी सांग से ही निकली हैं। जी जी। पहले नौटंकी सांग ही होते थे हर जगह। जी मोनू जी। नाटक रूपांतर किए जाया करते, पहले वाले कवि वो कल्पना करते थे, उनकी वार्ता लिखते थे, उनको देख कर डायरेक्टर लोग उनको फिल्माने लगे। जी जी। सबसे पहले फिल्म आई थी दादा फालू के अवार्ड आज भी जो मिलता है राजा हरिश्चंद्र की, जी, उसको सांग से ही देख के दर्शाया गया था पर्दे पे। जी। तो सांग कोई छोटी चीज नहीं है, लेकिन आज के टाइम में सांग लुप्त होते जा रहे हैं, संस्कृति लुप्त होती जा रही है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा जो भी दर्शक हमारे रेडियो से जुड़े हैं कि अपनी संस्कृति को सजो के रखें, अपनी संस्कृति को बचा के रखें। ये कहते हैं कि जड़ कमजोर होती है तो पौधा कमजोर हो जाता है, सूख जाता है जी। तो आने वाली पीढ़ियां हैं जो वो अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगी, अपनी जड़ों को नहीं पहचानेगी, तो बहुत बड़ा नुकसान की भरपाई हरियाणा को करनी होगी। जी जी धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, यहाँ पे सवाल ये मन में आता है कि पहला जो सॉन्ग था, है ना, जो आपने खुद आपके हाथ में आया कि नहीं, ये किसी और का सहयोग किया हुआ नहीं, ये मैंने खुद आपको मिला है कि धर्मेंद्र उर्फ मोनू को ये यहाँ पे सॉन्ग करना है, तो वो कौन सी उम्र थी और कैसे आपने संभाला, और कौन सा सॉन्ग था जो आपके पास आ गया था? मैंने 2016 में 17 में सांग की शुरुआत की थी। अच्छा। 16 में। जी जी। तो कले गुरु जी से सीखा। पहले मैं रागनियां तो मेरे को आती थी, पहले खटमा जो गाते हैं। हाँ जी। और घर में था, जागरण की टीम भी मेरी पूरी थी। अच्छा। हाँ, काफी साल मैंने जागरण भी किए, रागनियां भी गाई, और गवर्नमेंट द्वारा जो मेडिकलों द्वारा नुक्कड़ नाटक होते हैं उनकी भी प्रस्तुतियां दी सरकार के द्वारा जो होते थे। जी, आज भी होते हैं। हाँ जी। जल पर्यावरण पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, बच्चे दो ही अच्छे, मेडिकल की तरफ से जो प्रोग्राम होते थे वो भी नुक्कड़ नाटक की थीम हम गाँव जा करके अपना प्रसारण करते थे, दिखाते थे लोगों को हरियाणवी भाषा में। जी जी, बहुत बढ़िया। जो लोग बीमारियों के ऊपर भी कई स्क्रिप्ट बोली जाती थी। जी हाँ। तो 2015-16 में मैंने सांग की शुरुआत की। तो सबसे पहले राजा वीर विक्रमाजीत का सांग मैंने किया था। जी।
जी सर, जरूर जानेंगे धर्मेंद्र जी। हमारे साथ प्रकाश जी जुड़े हैं बागोद से, तो पहले हम अपने श्रोता का सवाल ले लेते हैं, उसके बाद जरूर जानेंगे आपका जो सॉन्ग है वो पहले वाला। जी प्रकाश जी का बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, प्रोग्राम हुनर के जादूगर में। जी शर्मिला जी को नमस्कार। जी नमस्ते सर। और जी आज हमारे हुनर के जादूगर धर्मेंद्र निदाना जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी धर्मेंद्र जी, जैसे आपके निदाना गांव जो है ये साल के नाम से तो बहुत मशहूर है, मतलब दादा धनपत सिंह निदाना से थे, मतलब बहुत सबसे बड़े सांगी भये हैं वो जी। ऑनलाइन में बड़ी प्रसिद्धि रही है उनकी, और उनकी ये नीम चलती आ रही है। बहुत अच्छा लगता है। सांग क्या है कि आजकल ये धीरे धीरे लुप्त ही हो जाएंगे मेरे हिसाब से, लेकिन इसके शौकीन अभी भी बहुत है सांगों के। जो आप जैसे लोग जो 40 प्लस हैं ज्यादातर वही सुनते हैं। फिलहाल युवा बहुत साल से पिछड़ गया है, तो युवा जैसे अपने संस्कृति को जिंदा रखने के लिए सांग बहुत जरूरी है धर्मेंद्र जी। हाँ जी सर। ये जैसे अपने जो पुराने जो गायक होते थे, आज तो खरे नहीं, कुछ बच्चे भी होंगे थोड़ी बहुत, जैसे आला गाते थे, शाखा शब्द गाते थे, ये इनका कोई ऐसा कोई कलाकार आपके पास हो अभी, या उनकी आप परमिशन दिला दो, आला शाखा शब्द ये रेडियो पे सुनने को मिल जाए हमको, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल मिल जाएंगे सर। रेडियो की तरफ से उनको मान दे उनका देना होता है और उनको इनविटेशन देना होता है, उनको बोलना होता है, हो जाएंगे प्रोग्राम। तो कोई भी दे सकता है जो कलाकार है। हाँ बस ये कलाकार आला शाखा है शब्द का कोई कलाकार आपके पास हो ना, तो उनका थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये कि उनकी परमिशन दिला दो कि इनके भजन जो है सुनने को मिल जाए हमको। बिल्कुल मिल जाएंगे सर। हाँ ये कोशिश करना। और सर बिल्कुल मैं तो बस थोड़ा समय का अभाव रहता है, तो मैं आपसे खाली 2 बोल सुनूंगा। एक आपके गाय रागनी है, जैसे वो ऐसे ही उसमें कदे डूबो दे कदे तरा दे, ऐसी एक रागनी है आपकी गाई हुई। हाँ जी। 2 लाइन सुना दीजिए, धन्यवाद। इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू प्रकाश जी। हाँ जी धर्मेंद्र जी। दे कदे तरा दे डोर धनी के रात सुने किसने कह दी ओ मेरी माया लुटेगी नाथ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी। और पीना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे से उन्होंने कल हमसे बात की और आपका नंबर हमें उनसे ही मिला है ना। तो हाँ मैम, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, अपने यहाँ पास में ही है, मैं इनके पास उनका गाँव है सिस्टर, और वो बहुत अच्छे संस्कृति के लिए कार्य वो कर रहे हैं जी। कार्य है वो इंट्रोड्यूस करते हैं बड़े बड़े बुजुर्ग कलाकारों का भी, और जो नए युवा कलाकार जो साथी हरियाणा की संस्कृति को उन ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं, उनसे रूबरू कराते हैं पब्लिक को यूट्यूब के माध्यम से। जी, बहुत जी, अच्छे अपने वो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और उनका चैनल बदलता दौर, जो कि हमने देखा, हम भी सर्च कर रहे थे, और शायद जो उनके पास कलाकार हैं, हम चाहेंगे जरूर यहाँ पे आए और जो रेडियो सुन रहे हैं लोग उन कलाकार को जान पाए, जो कि अब तक शायद हम जो कुछ मशहूर कलाकार हैं, गायककार हैं, उन्हीं को ही जानते हैं, लेकिन कुछ जो गायककार कलाकार या संग करने वाले हैं वो काफ़ी दूर दूर से हैं, गुड़गांव की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, या फिर वो लोग गुड़गांव की आवाज़ को नहीं जान पा रहे हैं। तो इससे ये कहते हैं एक तरह से आदान प्रदान होता है कि जो हुनरबाज हैं उनको एक मंच मिल जाता है, जो हमारे श्रोता हैं उनको नई नई आवाज़ें मिल जाती हैं। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि आगे भी ये सब चलता रहे। जी, तो हम बात कर रहे थे सर आपके पहले सॉन्ग की, जो आप बता रहे थे, और वहाँ से फिर से शुरुआत करते हैं। तो बताएं ये कौन सा सॉन्ग था और क्या क्या प्रैक्टिस आपको पहले से ही करनी पड़ी, कितनी सारी तैयारियां, क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि पहली बार मेरा सॉन्ग जाएगा लोगों के बीच में, तो क्या चल रहा था आपके साथ में संघर्ष और तैयारियां? सॉन्ग शुरू करने से पहले मैम करीबन 5-6 महीने मैंने अपने आप को प्रयासरत रखा और प्रयास किया गाने बजाने का, सिखलाई की। हम साज लेकर के, ढोलक हारमोनियम लेकर के खेतों में जाते थे। अच्छा। सब लोग खेत से वापस आते थे, दोपहर के टाइम पे हम खेतों के अंदर जाते थे, वृक्षों के नीचे छाया में वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करते थे। जितने पौधे होते थे, जैसे गाड़ी के टाइम में रियाज करते थे, रिहर्सल करते थे जी। तो जो हमारे गुरुजी हैं, हमारे पिताजी हैं, वो बोलते थे कि आप ये मत समझो कि ये खेती है,
आप इसको जानो कि भाई ये सब इंसान बैठे हैं, पब्लिक बैठी है। जी जी घबराना नहीं है, किसी से घबराना नहीं है, खुल के बोलना है, खुल के गाना है जी, बहुत हम बढ़िया। फिर और शाम को घर आते थे। पूरे शाम का अभ्यास वहीं पे चलता था क्षेत्रों में जी। और बात करते हैं पहले सांग की, तो जिस दिन पहले मंच पे हम सांग विदा का जो मंच था उसके ऊपर से गए जी, उनके अंदर थोड़ी थोड़ी घबराहट थी, लेकिन पहले से गाना बजाना था, गाते बजाते थे जी अच्छा रहा, काफी अच्छा रहा, बहुत सराहनीय रहा, काफी पब्लिक थी जी। सब ने खूब वाहवाही बटोरी उनसे। 5 मेडल चांदी के लगे थे वाह, पहले गाने। क्या बात है सर, क्या बात है, बढ़िया, चांदी चांदी हो गई आपकी। तो सुरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो बहन जी, नमस्कार जी। नमस्ते सुरेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे, प्रोग्राम हुनर के जादूगर में। बहुत खुशी है, जब बहुत खुशी होती है जब हमारे एक नए कलाकार जब गुड़गांव की आवाज पे जुड़ते हैं। ऐसे खुशी होती है जब नया बच्चा पैदा होता है। जी 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 जी। सही बता रहा हूँ, ऐसी खुशी होती है कि भाई एक नया मेहमान आया है हमारे गुड़गांव की आवाज पे, तो हमारे सदस्य हो गए। अब ये लाइफ टाइम तक हमारे पास ये गुड़गांव की आवाज पे फरमाइश होती रहेंगी और सुनते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी खुशी है और बहुत अच्छी आवाज है। इनका चैनल का नाम बता दीजिए, मैं सेव कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरूर धर्मेंद्र जी आप बता दीजिए कि आपके सॉन्ग कहाँ कहाँ पे सुनने के लिए मिल जाएंगे, और क्या हम भी उनको डाउनलोड करके रेडियो पे चला सकते हैं क्या गुड़गांव की आवाज पे? अगर आप डाउनलोड करके चलाना चाहो तो चला सकते हो जी। एनके स्टूडियो लिख के क्लिक करोगे आप यूट्यूब पे तो धर्मेंद्र सांगी निंदाना एनके स्टूडियो जी, तो अपनी जो रिकॉर्डिंग है उनके चैनल के माध्यम से हुई है वो आपको मिल जाएंगी। मल्हार फोक म्यूजिक जी, उस पे भी अपनी रिकॉर्डिंग मिलेंगी। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी। संडे का जो अपना 1 घंटे का जो जैसे प्रोग्राम होता है ना रिपीट में जी, उसकी जगह सॉन्ग या कुछ भी चलाया जाए वो सबसे बहुत बेस्ट रहेगा। जी जी जी। सोचेंगे सर, सुरेश चौहान जी सोचेंगे, हम इस पे टीम के साथ डिस्कशन करेंगे और फिर बताते हैं। हाँ, इस पे नोट कर लेना इस बात। हाँ जी, जो भी होगा, ठीक है जी जी जी। हाँ जी, थैंक यू सुरेश चौहान जी जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर आपने बताया कि एनके स्टूडियो और हम मल्हार फोक म्यूजिक से आपके जो रागनिया या सॉन्ग ले सकते हैं। वैसे तो काफी चैनलों पे हैं, पता नहीं है कहाँ किस किस के कैमरे लगे होते हैं। रिकॉर्डिंग तो बहुत होंगे। आप धर्मेंद्र सांगी निंदाना के नाम से अगर यूट्यूब पे बोलोगे लिखोगे तो ऑटोमेटिक जितनी रागनियां जहाँ रिकॉर्ड हुई है तकरीबन वो आ जाती हैं। जी जी। रागनी चलिए सर, हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपकी रागनियां गुड़गांव की आवाज रेडियो पे चलाएं और हमारे श्रोता आपकी आवाज को बार बार सुन पाएं। जी, यहाँ पे सर आपको इतने सारे मेडल पहले ही दिन मिल गए हैं और पहले से ही आपकी बहुत प्रैक्टिस और लोगों से जान पहचान बनी हुई है, क्योंकि नाटक आप करते थे और अपने ताऊ जी के साथ, पापा के साथ जाते भी रहते थे, शायद पहले से ही काफ़ी पहचान आपकी बनी हुई थी। लेकिन जो ये 15 किस्से हैं वो याद करना, वो कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए, और उसके लिए कैसे समय निकालते थे और परिवार का कितना सहयोग होता था, और सबसे ज़्यादा सहयोग किसका? देखिए मैम, किस्से याद करने के लिए सबसे पहले दिमाग की जरूरत और पढ़ाई की जरूरत होती है। जी। गाना बजाना तो घर में था, गा बजा तो लेते थे, लेकिन पढ़ाई का लेवल थोड़ा कम था। जी। पहले उनको लिखा, फिर उनको याद किया जी, और फिर उनको मंच पे लेके आए। उनमें सबसे ज्यादा सहयोग मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कराते थे और रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक वो जागते थे और रागनियों को दोहराते थे। उनके हाथ में डायरी होती थी, मैं अपने आप उन रागनियों को बोलता था, जहाँ मेरे से गलती होती वो शब्द वो बताते थे। अच्छा जी। तो क्या भाई भी सांग में शामिल होते हैं या फिर उनका कोई और काम है? और काम भी है मैम, और सांग में भी शामिल हो जाते हैं वो कभी कभी। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। हाँ। सर जैसे आपने बताया हीर रांझा के किस्से का जो सांग होता है वो उसमें आप रांझा बनते हैं, तो जो जितने भी लोग होते हैं सांग में सब आदमी होते हैं? हाँ, सभी आदमी होते हैं। अच्छा, और वही मतलब रोल प्ले करते हैं, चाहे उसमें रानी बनो या फिर हीर बनो? जी बिल्कुल, लेडीज का जो रोल प्ले करते हैं वो जेंट्स होते हैं। जी जी। तो सर आपने अपनी टीम कैसे बनाई, कैसे आपने लोगों को चुना कि ये लोग हमारी टीम में आ सकते हैं और ये इस रोल को कर सकते हैं? हमारे हरियाणा के अंदर काफी कवि प्रसिद्ध हैं, जैसे दादा लक्ष्मी चंद जी हैं, पंडित मांगे राम जी हैं, बाजे भगत जी हैं, चंद्रलाल बेदी हैं,
राय धनपत सिंह हैं, और भी काफी कवि हैं, जाटमेर सिंह हैं, दयाचंद मायना जी हैं, श्री राम जांडली हैं, जगदीश चरा जी, बहुत से कवि जो बुजुर्ग हमारे को विदा दे के गए जी। वो प्रणाली होती है पपड़ी, इनको प्रणाली बोलते हैं। जैसे दादा लक्ष्मी चंद के सांग वालों की अलग टीमें होती हैं जी, तो उसमें पंडित मांगेराम की और लक्ष्मी चंद की प्रणाली होती है वो जी, और राय धनपत सिंह की अलग से प्रणाली है जी, उसके अंदर इसके शिष्यों के सांग करते हैं लोग, उसके राय धनपत सिंह के करते हैं। तो मैंने राय धनपत सिंह के सांग भी किए और पंडित मांगेराम जी के सांग भी याद किए। तो उसी प्रकार के जो बंदे पहले से शिक्षित थे इस चीज से जी, उन्हीं बंदों से कांटेक्ट में आके और उनको अपनी टीम के अंदर जोड़ा। जी, जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे दादा गुरु थे स्वरूपलाल जी, पंडित मांगेराम जी के शिष्य है, जिन्होंने काफी टाइम पहले अवार्ड लिया था लखड़हारे का। जी, जी, वो बहुत अच्छे रोलकार थे। लखड़हारा जो लक्ष्मी चंद का बनाया हुआ सांग है, जी, 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 बिल्कुल सर। उन्होंने बहुत बड़े स्टेज पे मंच पे दर्शाया था और उनको अवार्ड मिला था लखड़हारे के नाम से। उनको बोला भी जाता तो लखड़हारा ही बोलते थे। जी, जी, बहुत बढ़िया सर। हाँ जी। धर्मेंद्र जी, देखिए हर इंसान की गृहस्थी होती है ना, और उसको चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो क्या सांग से ही काम चल जाता है या फिर आप कुछ और काम भी पार्ट टाइम करते हैं जिससे कि आप अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाए? देखिए मैम, वैसे अगर सांग का काम प्रॉपर इंसान करता रहे तो काम चल जाता है। अच्छा। लेकिन आज के टाइम में सांग जो विधा है वो लुप्त होती जा रही है, कार्यक्रम बहुत कम होते हैं और कुछ कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं जो इंसान होते हैं वो अपने ही बंदों को काम देते हैं ज्यादातर। जी, जी। हाँ, उन्हीं को किसी फेमस की या किसी नए कलाकार की जरूरत नहीं होती, वो अपने ही बंदों को बुला करके मंचों पे अपने कार्यक्रम करवाते हैं। जी धर्मेंद्र। तो इस वजह से काम तो और भी करना पड़ता है, अकेले सांग से घर गृहस्थी नहीं चलती, परिवार नहीं चलता। जी। मेरा गाँव है निंदाना, मैं उनका सदा आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। जब मैंने अपने गाँव के अंदर सांग विधा का काम शुरू किया, सांग शुरू किया, तो पहले ही दिन 5 मेडल यहाँ भी चांदी के मिले मेरे को और 38 दिन लगातार सांग चले। चांदी के ताज से मेरे को गांव ग्राम पंचायत द्वारा सम्मानित किया गया। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये पूरे गांव का जो सहयोग है, जो सम्मान है, जो आपको मिला, जिससे कि आपको आगे बढ़ने के लिए एक हिम्मत और ताकत वहां से मिलती रही। बिल्कुल बिल्कुल, उस हिम्मत और ताकत जो मेरे को मिली है वो पूरा श्रेय मेरे गाँव निंदाना को ही जाता है, उसकी मिट्टी को जाता है कि उस परमात्मा ने मेरे को उस मिट्टी में जन्म दिया, इस गांव में जन्म दिया। और मैं मेरे गांव वालों का दिल से धन्यवाद करता हूं आपके चैनल, आपके रेडियो के माध्यम से कि भाई वो बहुत अच्छे इंसान इस गांव में रहते हैं जिन्होंने संस्कृति को, कला को बचाने के लिए अपने बच्चे का इतने अच्छे तरीके से मान सम्मान किया। 35 से 36 मेडल चांदी के और चांदी के ताज द्वारा मेरे को सम्मान दिया गया, धोती कुर्ते वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या जी। और 1100 गज जमीन मेरे को रहने के लिए अलग से दी। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र जी, यहाँ पे अपने गांव वालों को और अपने जो भाई है, पिता हैं, गुरु हैं, सबके बारे में बताया, लेकिन मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी, एक माँ जिन्होंने आपको जन्म दिया और एक आपकी पत्नी जो आपका साथ निभा रही होंगी, है ना, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि होता है ना कि परिवार में आप जैसे कह रहे हैं कि इतने इतने दिन के लिए आप सांग करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन पीछे से परिवार को संभालना, घर को संभालना, है ना, तो उन सब में उन्होंने कितना सहयोग किया और उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है ना, सब अपने गांव को या पिता को या भाइयों को तो बहुत कुछ मतलब सहयोग के लिए बोल देते हैं, लेकिन उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कितना सहयोग उनका? आपने पूछा भी है ना जी, अभी बताएंगे आपको। जो माँ होती है वो स्वर्ग के समान होती है, जन्नत के समान होती है और माँ तो माँ ही होती है। मैं पहले अपनी माता श्री को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मेरे को जन्म दिया, इस दुनिया में आने का मौका दिया, अपनी जान थैली पे रख के माँ अपने पुत्र को जन्म देती है। जी जी जी। हाँ, तो उन्होंने मेरा बचपन से लेके आज तक बहुत सहयोग किया, बहुत अच्छी है मेरी जो माता जी हैं। हाँ। और सर क्या मतलब पार्टनर के लिए भी कुछ बोलना चाहेंगे? पार्टनर 2013 में मेरी शादी हुई थी मैम, और उन्होंने इतना
सहयोग किया है कि जो मैं बयान नहीं कर सकता। और अभी 1.5 महीने पहले उनकी डेथ हुई है, मई में ही। ओह, क्या हो गया था सर उनको? वो बीमार थी मैम 1.5 साल से। सॉरी धर्मेंद्र जी, मेरे को नहीं पता था, है ना। कोई बात नहीं मैम, ये तो आदमी एक खिलौना है। परमात्मा की जितने दिल की चाबी होती है वो उसने जिंदगी जीता है, रहता है दुनिया में। उनका जो सहयोग है वो लाजवाब रहा है, मेरी लाइफ की प्रेरणा थी वो जी। हाँ, कुछ मुझे पता है, मतलब बहुत मुश्किल है, लेकिन उनका जो एक कोई ऐसा सहयोग जो उन्होंने आपको दिया और उसके बारे में आप बोलना चाहे कि आपकी हिम्मत, आपकी ताकत जो आपको इतने से दिनों में ही इतनी हिम्मत दिला गई, वो आप बखूबी समझ सकते हो। जो एक अर्धांगिनी होती है, जो लाइफ पार्टनर होता है जी, अगर वो अच्छा है तो जी, तो इंसान के जीवन में कोई मुश्किल वो रहने ही नहीं देती। क्योंकि घर की लक्ष्मी, घर की शोभा, हर चीज स्त्री होती है, औरत होती है, जी, जी, पत्नी होती है। जो मैं कार्य करता हूँ, जो सांग विदा है मेरी 15-15, 20-20 दिन, महीना में घर से बाहर रहता हूँ। घर पे मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सब होते हैं, उनकी देखभाल करनी होती है। और जो मेरा जो कार्य जो लेडीज के होते हैं वो सभी कार्य उन्होंने बखूबी बहुत अच्छे से निभाए। जी, हाँ जी। तो सारी जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे से निभा पाई। जो आप अपना काम कर रहे थे सांग का, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं थी कि परिवार को कौन संभालेगा, वो अच्छे से संभाल रही थी आपके परिवार को। खूब अच्छे तरीके से, खूब बढ़िया तरीके से। जी, जी धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, कोई ऐसी रागनी जो आपने किसी सांग में गाई हो और बहुत ही मतलब रुला देने वाली हो, ऐसी दुख भरी हो कि लोगों की आंखों में आंसू आ गए और आप संभाल भी ना पाए हो, इतने आंसू बहा दिए हो? एक तो गोपीचंद का किस्सा है ना, जो उसके अंदर रागनी है। जब गोपीचंद को उसकी माँ जोग दिला देती है, कान पड़वा देती है, बाबा बना देती है। हाँ जी। और उसके गुरु बोलते कि भाई जाओ भिक्षा लेकर के आओ अपने घर से। जी, जी। अपने राजमहल से अपनी रानियों को माता कह के आप भिक्षा लेके आओ। तो गोपीचंद महाराज वहां जाते हैं, अपनी रानियों से मिलते हैं, भिक्षा लेके वापस लौटते समय उसकी माँ उसको बोलती है। उस समय की एक रागनी है जो पब्लिक को भी बहुत रुलाती है, और कई बार तो मैं खुद भी रोया हूँ उसको गाते समय। जी, 2 लाइन सुनाना चाहेंगे सर? 2 लाइन उसकी आपको मैं सुनाता हूँ। हाँ जी। ओ नए नाथ माते के जाइए, आगे कित की त्यारी, एरी मन माने उड़े घुमांगे माँ, आगे मर्जी मारी, एरी आगे मर्जी मारी। ये रागनी है जो इसके अंदर वो बोलती है कि आप वहां मत जाना, वहां ये मत करना, वो मत करना। तो उसमें एक जिक्र होता है उसकी बहन का, जो उसकी बहन थी गोपीचंद की, चंद्रावल। वो कहती कि आप वहां मत जाना। डाका बल्ला के अंदर उसकी शादी की गई थी कि वहां पे जोगी बन के उस रूप में मत जाना, तो आपकी बहन है जो बहुत रोएगी, पता नहीं क्या क्या होगा, वो आपके इस रूप को देख के शायद मर जाए। तो उसमें पूरी रागनी में बातें ऐसी हैं कि जो रुला देती है पब्लिक को। भाई बहन का जो प्यार है उसको तरोताजा करती है वो रागनी, जिंदा करती है। शिक्षा भी समाज को कि भाई बहन का प्रेम ऐसा होना चाहिए। जी, बहुत अच्छा सर। बातें तो बहुत सारी हैं धर्मेंद्र जी, लेकिन समय का अभाव है। चलते चलते बस आखिरी सवाल यही करना चाहूंगी कि जो अभी ऐसे गायक आ रहे हैं या जो सांग सीखना चाहते हैं, है ना, उनके माता पिता को और उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी सीखना चाह रहे हैं? मैं ये संदेश देना चाहूंगा मैम कि हरियाणा की गुड संस्कृति, प्योर हरियाणा जिसको बोलते हैं वो सांग जी, देशम देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, पहले वाले तो कोई बात नहीं रही है जी। समाज परिवर्तन बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन उस परिवर्तन को हम वापस उसी मोड़ पे लेके जा सकते हैं अगर माँ बाप अच्छे हैं, बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा देते हैं, अपने संस्कार देते हैं जो उन्होंने पीछे वाले समय में देखे जी, अपने दादा परदादा के टाइम की बातें सुनी हैं, जिसने देखी हैं, बरती हैं, वो अनुभव अगर सेम का सेम हम अपने बच्चों को देते हैं तो जो अपनी जड़ें हैं वो मजबूत रहेंगी। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, अपनी
संस्कृति अपनी जड़ों से जोड़ के रखें। बचपन से ही अगर उनको इन बातों के बारे में भेद कराया जाए तो वो उनसे दूर नहीं जाएंगे। जी 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 धर्मेंद्र जी। देसी घी का खाना होता है, एक दिसोरी घी जिसको बोलते हैं उसका खाना होता है। देसी देसी होता है, दिसोरी होता है। जी जी, बहुत ही अच्छा सर। जुड़ेंगे तो लगाव रखेंगे तो हमें वेद शास्त्र पुराण उपनिषद गीता बाइबल कुरान कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है। केवल अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपनी संस्कृति को पढ़ें, अपनी संस्कृति को देखें, सांविधा को देखें। टोटल कवि जितने अपने हरियाणा के हुए हैं उन्होंने सभी पुस्तकों का मिश्रण अपनी संस्कृति से जोड़ के रखा है। जी जी, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी। और मुझे लगता है कि आपके साथ एक प्रोग्राम हमें और करना पड़ेगा, तो किसी दिन कुछ दिनों बाद फिर से एक प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो बच गए हैं अभी, जो कि हम आपसे जानना चाहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतनी सारी जो चर्चा अपने बारे में और अपने सांग के बारे में, रागनियों के बारे में की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते कोई सर खुशियों भरी कोई 2 लाइनें आप सुना दो प्लीज। खुशियों भरी जी कोई भी। हाँ जी सर। एक रागनी बन देवी के सांग में वो जब वो कनकरत की शादी होती है राधा की जी, तो सुंदर गाई जाती है। ये फुल्ला की बखेर होरी तेरे हुन लाग गे भाई, छोरी और बोड़िया मिल के गावन लगी लुगाई, सबके आनंदी पिछाई फुल्ला की बखेर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बस हम सर यही चाहेंगे आपकी ज़िंदगी में भी फूलों की बखेर होती रहे, खूब सारी खुशियाँ हो आपकी ज़िंदगी में, आप खूब तरक्की करें। थैंक यू प्रोग्राम में जुड़ने के लिए धर्मेंद्र उर्फ मोनू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। तो दोस्तों को बताना चाहेंगे दोस्तों, ये प्रोग्राम शाम को 7 बजे फिर से रिपीट होगा। अगर आपके कोई भी सवाल, कुछ सुझाव या फीडबैक हैं तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख के रिकॉर्ड करके भेजिएगा। नंबर होगा 9958941408, यानी 9958941408। अभी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े थे धर्मेंद्र उर्फ मोनू सांगी जी, जो कि बहुत कुछ उन्होंने अपने बारे में बताया, बहुत संघर्ष के बारे में बताया। तो अगर आप भी कोई रागनी इनकी आवाज़ में सुनना चाहते हैं, आपने सुनी है, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो ज़रूर इस नंबर का इस्तेमाल कीजिएगा। अब अगर आप किसी हुनरबाज को जानते हैं तो भी आप हमें ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताइएगा। तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो।